तो मैंने एक पूरी 1 घंटे से ऊपर की लगभग 1 घंटा 17-18 मिनट की डिटेल्ड रिएक्शन वीडियो बनाई कामरा के नया भारत पे। उसके बाद मैंने उसमें से हंड्रेड्स ऑफ कमेंट पे आंसर दिया होगा। अम, 2 वीडियोस भी बनाई फुल कमेंट्स को आंसर देते हुए, जिनमें कि काफ़ी डिटेल्ड क्रिटिसिज्म था कि, या फिर लेट्स से क्वेश्चनिंग थी कि मतलब क्यों मैं गलत हूँ और क्यों कामरा ठीक है। कुछ फ़नी भी थे, लेकिन फ़नी अगर कोई रोस्ट भी मारता रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का अभी भी कहना है कि नहीं, कामरा शेर है और इंटेलिजेंट है, और जो भी है इंटेलिजेंट होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा उसके इंटेलिजेंट होने से, बट आई डोंट नो, मुझे डिस्टेस्टफुल ही लगता है वो। जस्ट इसलिए नहीं कि पॉलिटिकली डिसएग्रीमेंट है और इस चीज़ का मैंने थोड़ा सा पहले भी हिंट दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चीज़ पे। मैंने पहले भी कहा था कि फॉर एग्जांपल वरुण ग्रोवर भी, जो कि बहुत अच्छे कॉमेडियन है मेरी नज़र में, कामरा से 10,000 गुने अच्छे कॉमेडियन है, और टैलेंटेड भी हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर भी हैं। कवि ही होता है सॉन्ग राइटर एक तरीके से मॉडर्न टाइम्स का। तो आज उनकी एक वीडियो देखते हैं जिसका टाइटल है इलेक्शन 24 के बारे में। मैंने ये वीडियो पहले नहीं देखी है, तो कुछ इसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट मैं आई एम गोइंग बाय द टाइटल। और इसमें देखते हैं, शायद मैं वो फ़र्क हाईलाइट कर पाऊँ जो मैं अभी तक समझा नहीं पाया कि क्या किस वजह से मुझे नहीं लगता कि कामरा की जो कॉमेडी है वो जायज़ भी है। जायज़ इन द सेंस कि इस सेंस में नहीं कि उसे अलाउ नहीं होना चाहिए वो कहना। वो मैंने पहले भी कहा है, रिपीट भी किया है कि उसे अलाउ होना चाहिए जिस तरीके से वो इसे करना चाहता है, एज लॉन्ग एज वो किसी को पर्सनली अटैक नहीं करता, जो कि बाय द वे वो करता है। आई डोंट नो आप उसके साथ कितना अग्री करते हो, बट आई डोंट नो, आई थिंक उन लोगों का दिल बड़ा है जो पर्सनल अटैक करने देते हैं, वरना इंडिया में केसेस भी हो जाते हैं। मैं पब्लिक फिगर की बात भी नहीं कर रहा, प्राइवेट फिगर्स की बात कर रहा हूँ। एनीवे, एज इन कि वो किसी पब्लिक पोजीशन पे नहीं है वो लोग। फॉर एग्जांपल छोड़ो, वरुण ग्रोवर जी की वीडियो देखते हैं और शायद वो फ़र्क मैं हाईलाइट कर पाऊँ। तो पहली बात तो मुझे लगता नहीं अब कॉमेडी की कोई जरूरत है। मैं अगले 5 साल सिर्फ ये सोच के हंस सकता हूँ कि वो अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए का है, वो हार गए, ठीक है, बीजेपी वालों की बात होती है। तो क्या मैं रात को 2 बजे उठता हूँ पानी पीने, एकदम से मुझे याद आता है मैं आधा घंटा अयोध्या हार। मेरी बिल्लियां मुझे देख के अब डर गई हैं रात को, क्या हो गया इसको, पागल हो गया क्या रात को 2 बजे। मैं उनको बोलता अयोध्या हार गई। इस सब के बीच में आ गए हम कॉमेडी करने, बट काफी लंबा साल रहा है, अगर आपको पता हो। एक लुई सीके का बड़ा लंबा जोक है जिसमें वो बताता है कि कैसे उसके कुत्ते ने मतलब डार्क चॉकलेट खा ली और उसको फिर उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड पिलाना पड़ा, और वो जो कॉन्वर्सेशन है जो कुत्ते और उसके बीच में होती है उसकी याद दिला रहे हैं कि मतलब कैट और उसकी पिछले बात होती 1-1.5 साल में क्या क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए, खत्म किए, वो सक्सेसफुल हुई, दूसरी शुरू कर दिए, फिर वो भी खत्म हुई। इंडिया एक वर्ल्ड कप हारा, एक जीता, आईपीएल शुरू हुआ, हार्दिक पांड्या बेइज्जत हुआ, वर्ल्ड कप फिर आया, उसमें हार्दिक पांड्या ने अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा किया, क्या क्या नहीं हो गया मतलब। और शादी नहीं खत्म हो रही सालों में। तो अंबानी की शादी की शायद बात कर रहे हैं, चली ही जा रही है। सही बात है, एग्री विद। शादी के वीडियो देखे मुझे लगा दादर स्टेशन है। अरे वहां शाहरुख खान को चलने की जगह नहीं, वहां किस किस को इन्होंने बुला लिया। वो किम कार्देशियन बता रहा था निर्माण, किम कार्देशियन आई है, वो और उसकी वो बहन जिसका नाम ऐसा है कि वो पंजाबी में खड़ी हुई को खलोई बोलते हैं। वो खलोई पई है ना, वो जो किम और खलोई वो रिक्शा में घूम रहे हैं। उन्होंने वीडियो डाला कि यू नो वो लिविंग खलोई और खलोती, खलोती भी कहते हैं शायद, मुंबई लाइफ, मुंबई एक्सपीरियंस, ऑटो रिक्शा। वो नहीं होता मुंबई एक्सपीरियंस, ठीक है, जब तक कि कोई कीचड़ उड़ा के ना जाए। और फिर तुम उसको गाली देने के लिए बाहर मुंह निकालो, फिर एक और उड़ा जाए।
वो होता है मुंबई एक्सपीरियंस, ठीक है। और वो जो उनका था वो ऑब्वियसली वो बहुत ही क्यूरेटेड सा था। आई एम श्योर वो बीकेसी में ही इसलिए रोड बंद कराई है उन्होंने कि खलोई और किम जो है वहां पे रिक्शा में घूम सके, और रिक्शा चलाने के लिए माइकल शुमाकर को बुलाया होगा। फीफा चीफ आया हुआ है, देखा फीफा का चीफ, किसी को उसका नाम भी नहीं, सब बोल रहे फीफा चीफ, किसी को पता ही नहीं, उन्होंने बस लिख दिया। क्यों? वो गलती से, वो भी गेस्ट लिस्ट में। इस चीज़ पे मैं कभी सोचता हूँ कि ठीक है उनकी मर्जी, उनके पैसे और उनकी शादी, पर कभी सोचता हूँ यार क्या कर रहे हो, क्यों, मतलब थोड़ा क्रिंज लेवल क्रॉस नहीं हो रहा इस पे। तो मैं बाउंस बैक होता रहता हूँ मतलब क्योंकि मेरे अंदर का जो लिबर्टेरियन है, जो हर इंसान को उसकी मर्ज़ी की करने की फ्रीडम देना चाहता है, वो सोचता है कि यार मुझे क्या, उसकी शादी है, वो चाहे तमराज किलविश और शक्तिमान को बुला ले शो में से हो, या फिर वट एवर जो भी या बैटमैन को बुला ले। लेकिन फिर मेरे अंदर का जो एक इंसान है जो जो मतलब चाहता है कि यार इंडिया में जो कुछ ज़्यादा ही वो चल रही है कि मतलब हाँ देखो देखो हम कितने ग्रेट हैं, कितने ग्रेट हैं, जिस पर कि मैं पहली बार भी क्रिटिसाइज़ करा हुआ है मैंने। एक सोचने की बात है, जो भी एक वेस्टर्न इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचो, जो पूरी ज़िंदगी यूएस, वेस्टर्न यूरोप या कनाडा ऐसी, ऑस्ट्रेलिया ऐसी किसी कंट्री में रहा है, वो इंडिया आ रहा है और तुम उसे अगर बड़ी बिल्डिंग्स दिखा रहे हो, ठीक है ना, अच्छी रोड्स दिखा रहे हो, उसे क्या लगेगा? तुम किसी कंट्री में जाओ और वो तुम्हें समोसा दिखाए तो तुम बोलोगे हाँ ठीक है समोसा बढ़िया है, हमारे वहाँ इससे ही बढ़िया मिलता है, यही बोलोगे ना। पर वो तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाए जो तुमने पहले नहीं देखी, तब तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा। तो सेम चीज़ मुझे लगती है, जो लोग इस बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि गोरे जब इंडिया आते हैं तो वो मतलब अच्छी सिटीज़ क्यों नहीं दिखाते, या फिर ये सब अच्छी अच्छी बढ़िया जगह, गोरे का मतलब इस वक्त किसी भी वेस्टर्न आदमी से बात हो रही है, ये कोई किसी नस्ल के हिसाब से जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है। तो किसी किसी बढ़िया सिटी को क्यों नहीं दिखाते हमेशा, मतलब शैंटी टाउन्स या फिर झोपड़ियाँ, ये क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि वो उनके लिए यूनिक है, वो उनके लिए ऐसी चीज़ है जो उन्हें जनरली देखने को नहीं मिलती, एक्साइटिंग है। सिंपल सा इसका आंसर है। इसके अंदर कोई मैलिस नहीं है उनके दिमाग में कि उन्हें हमें गरीब की छवि दिखाना चाहते हैं हमारी। अगर हमारे को इतनी दिक्कत है गरीब की छवि से, तो फिक्स कर लेना चाहिए हमें उन चीज़ों को। ये मैंने पहले भी कई बार कहा है, लेकिन अगेन थोड़ा सा और सही से बोल देते हैं। तो उस टाइप के सोच के हिसाब से जिन लोगों को बड़ा चाव है कि इंडिया में आए ये फॉरेनर्स वट एवर जो भी सेलिब्रिटी है, जैसे पीछे लोगन पॉल वगैरह भी आए थे, जो बड़े यूट्यूबर है कुछ KSI वगैरह, वो भी इंडिया आए थे। उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म उठाया था, जिसके साथ मैं एग्री कर रहा था कि क्यों इनके पीछे भाग रहे हो भाई इनका वैलिडेशन लेने के लिए। तो इस शादी का जो वो वाला हिस्सा है ना, जो इन्होंने जिस एरे गैरे को बुला रखा है, एक तरीके से वैलिडेशन लेने का जो इसका एस्पेक्ट है, उसको मैं क्रिटिसाइज़ भी, मेरे अंदर का वो जो बंदा है वो क्रिटिसाइज़ करता है। बट अगेन उनकी शादी है, जिस मर्जी को बुलाए, वो वाली भी बात है। बट हाँ, इस पर कॉमेडी जितनी मर्जी कर सकते हो करो यार। उनको लिखना था फूफा जी, वो फीफा लिख दिया, फीफा जी आ गए। पर ठीक है, आई एम नॉट ग्रजिंग देम, आई नो 2000 करोड़ हैं आपके पास जलाने के लिए, जो करना करो, आपके पैसे हैं, आप ये कर मैं भी सकते हैं। एंड यू नो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू द कपल, लवली कपल, ऑल दैट ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मेरे पास होते 2000 करोड़ जलाने के लिए, तो मैं एक स्पेसशिप भेजता स्ट्रेटोस्फीयर में, और जैसे वो प्लेन नहीं, वो दिल का साइन बनाते हैं अपने धुएं से। मैं कंटिन्यूसली सोच रहा हूँ कि मैं उस फ़र्क को कैसे दिखाऊं, कि मतलब क्या, एक चीज़ तो मैंने ये कही थी, कुणाल कामरा की कॉमेडी क्यों नहीं है इतनी बढ़िया, क्योंकि वो आता हेट से है, राइट, उसका ओरिजिन हेट में होता है, और वो चीज़ आपको पता है कैसे दिखती है। अब इनको देखो, इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, राइट, इनका क्रिटिसिज्म था जो ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं उस ओवरऑल अफेयर ऑफ शादी में, राइट, जो कि कुछ लोगों के लिए कुछ लेवल पे ऑब्जेक्शन हो सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। इन्होंने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। कामरा ने कितना मोटा है उसका बेटा, और उसका इलाज होगा तो कितने हॉस्पिटल लगेंगे, कितने क्या, मतलब वो व्यक्ति पब्लिक समाज में इसी हद तक है कि मतलब उसकी शादी एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, और दूसरी की मतलब वो अंबानी का बेटा है तो सबको उसके बारे में पता है, कभी IPL मैच में आता है, कभी किसी चीज़ में आता है, उसे पता है। इसके अलावा उसकी उसने कोई पब्लिक सीट नहीं होल्ड की हुई जिसके ऊपर हमारा टैक्स का पैसा लगता हो। तो उसकी ज़िंदगी जीने में हम अगर इस लेवल का लाइक
ये टॉक्सिक है दोस्त, ये बिहेवियर, ठीक है। और अब जैसे वरुण ग्रोवर है या कोई भी अच्छा कॉमेडियन है, ये किसी इवेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी फिनोमिनन को क्रिटिसाइज करते हैं और अपने ऊपर भी जोक मारते हैं उस चीज़ के एक संदर्भ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राजू श्रीवास्तव का एक बड़ा ही फेमस जोक था, वो ना बूढ़े लोगों पे एक तरीके का व्यंग है, इंडिया के बूढ़े लोगों पे या फिर इंडिया के उन लोगों पे जो अपने आप को होलियर देन दाऊ बोलते हैं, कि फैशन टीवी दिखाते हैं। बहुत पुराना जोक है, कैसा गंदा गंदा छोटा छोटा कपड़ा पहन के लड़की जाती है, ये है वो, ऐसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, कितना गंदा लगता है ये वो। और फिर एंड में जोक आता है, पर एक बात बताए, मज़ा बहुत आता है। तो उसमें वो हिपोक्रेसी हाईलाइट कर रहा है बंदे की, और खुद को भी पार्ट ऑफ द जोक बना रहा है, राइट। या जैसे लुई सीके का जोक है कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी उसको देखता हूँ, वेटरन को फ्लाइट में आते हुए, फौजी को, और उस मेरी मतलब फर्स्ट क्लास की सीट होती है और उसको जाके इकोनॉमी में बैठना होता है, और मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा इस ज़िंदगी में कि इसको डिज़र्व कर सकूं, लेकिन वो अपनी जान को दाव पे डाल रहा है पूरे देश के लिए, लेकिन उसको इकोनॉमी में बैठना पड़ रहा है, मैं फर्स्ट क्लास में बैठ रहा हूँ। तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ ये सोचने में कि अगर मैं अपनी सीट उसको दे दूँ तो कितना अच्छा होगा, पर मैं कभी देता नहीं हूँ। तो मतलब या लुइसी का तो फिर टोटली मतलब सेल्फ डेप्रिकेट में फुल इतने लेवल पे चले जाता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बट देख रहे हो, ये लोग खुद को बना रहे हैं बट ऑफ द जोक। ये लोग फिनोमिनन्स को क्रिटिसाइज कर किसी इंडिविजुअल के प्रति अपनी टॉक्सिसिटी की उल्टी नहीं कर रहे। कामरा की दिक्कत ये है कि वो है जो हर किसी को गालियां दे रहा है, ये वो है, वो मोटा है, वो है, वो गद्दार है। तू क्या चूतिया शक्ल देगा अपनी भैंस जो, अमित शाह की नजायज औलाद लगता है तू देखने से, ठीक है। अब ये कितनी बुरी बात लग रही है सुनने में, राइट। बट अगर आप इसको, अगर आप उसकी कॉमेडी को कॉमेडी मान सकते हो, तो फिर ये भी कॉमेडी है। अगर अगर यही चीज़ किसी को बुरी बातें कहना ही कॉमेडी है, आई डोंट नो। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए ये बोला है। मैं स्ट्रेटोस्फीयर में स्पेसशिप से लिखता, तुम साला गुलाम लोग हमेशा हमारी जूती के नीचे रहोगे। है ना, ये करना चाहिए ना, पैसा हो तो कुछ ढंग का करो। खैर ऑब्वियसली ये आई मुझे थिंक किसी मूवी का डायलॉग है, तुम साला हमारा जूती के नीचे रहा। ये किसी मूवी का डायलॉग है, पता नहीं किसी शो का ही डायलॉग है नहीं शायद। इनवाइट आया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन मेरे एक दोस्त को आया, वो पूछ रही मेरे से कि क्या ऐसा है, क्या दे सकते हैं उनको, ऐसा क्या है, मतलब हम क्या ही दे सकते हैं उनको ना, तो कुछ आइडिया सजेस्ट कर। मैंने कहा देख, एक किताब है, उसका नाम है एस्थेटिक सेंस। वो दे दे। तो बोली अगर उनको जोक समझ आ गया, तो मैंने कहा मैं शर्त लगा के कह सकता नहीं आएगा, हूं, नहीं आएगा समझ, सवाल ही नहीं होता। वो भी वो बोली जोक अगर लेकिन फिर मिल एक ही गिफ्ट, कोई और चीज भी, कोई ऐसी चीज हो ना, जो किताब तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं पड़ती। बोले नहीं नहीं, कुछ सच में कुछ ऐसा बोलना जो टैंजिबल सा हो, जो उनके पास नहीं हो, टैंजिबल हो और उनके पास नहीं हो। मैंने कहा बीएसएनएल का सिम कार्ड दे दो। ये नहीं होगा, पक्का पक्का नहीं होगा। बीएसएनएल एग्जिस्ट भी करता है अब कि नहीं करता? बट आपको लगता है कि अगर ये खत्म हो जाएगी अगले 2 दिन में, आप जानते नहीं होंगे, ठीक है। अभी हनीमून पे जाएंगे वो, है ना, मान लो नॉर्वे गए, ऑरोरा देखने गए, जैसे ही ऑरोरा दिखेगा वो सीटी बजाएगा अनंत, एक इग्लू में से टेलर स्विफ्ट निकलेगी। अगेन देखो, बात उस व्यक्ति की हो रही है, अनंत अंबानी की, जिसकी शादी हुई है, लेकिन जोक फिनोमिनन पे है, जो उन्होंने इतने पता नहीं किस मतलब से इतने सारे सेलिब्रिटी बुला रखे हैं, या उनका कितना बड़ा लेवल है, जिनको आप सेलिब्रिटी सोचते हो दुनिया में, टेलर स्विफ्ट जैसे लोगों को, उनकी क्या औकात होती है इस लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके आगे। ये जोक इस चीज़ पे है, इंडिविजुअल पे नहीं है। और अपने गाने पे ऑब्वियसली वो डांस नहीं करेगी, ठीक है। आई टेलर चमेली पौवा चढ़ा के ऐसा ही कुछ करेगी, और पौवा चढ़ाए बिना वो एक करेगी भी नहीं ऑब्वियसली। तो ये सब हुआ, फिर बीच में ऑब्वियसली इलेक्शन हुए, कुछ लोग बड़े खुश हैं इलेक्शन रिजल्ट से। मेरे लिबरल दोस्त को वो पार्टी कर ली उन्होंने, 99 आए हैं भाई साहब,
बट ठीक है, खुश हैं, खुश रहना चाहिए हम लोगों को। बट मैं समझ गया इस बार राहुल गांधी ने कैसे डबल की अपनी सीट्स। उसको लोगों ने बोला चुप रहो और उनको बोलने दो, वो बोल रहे हैं ना, वो अपनी कटती जाएंगी उनकी सीटें, उनको बोलने दिया इस बार, मस्त बोला उन्होंने। इस बार वो बोलते जा रहे थे, राहुल गांधी को कुछ भी पूछो बोलता था मोहब्बत की दुकान। अब ये जोक देखो यार, ये है एक कमेडियन का जोक। एक जोक है, सुपर स्मार्ट जोक है, एक ही जोक में दोनों को मार दिया। इनको बोला राहुल गांधी ने अपनी सीटें कैसे डबल की, कि मतलब राहुल गांधी ने अच्छा परफॉर्म किया उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए, चुप रहो, राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई, उनको बोलने दो, वो बोलेंगे उनकी सीटें कटेंगी। मतलब सबको लपेट लिया एक जोक के अंदर। अगर आप आर्टिस्ट हो तो ये है वो लेवल जो आपको अचीव करना है। अगेन मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कामरा के सपोर्टर ना हर तरीके के। कोई कहता है अरे वो तो जोक कॉमेडियन है, जोक जोक मार रहा है, इसको इतना वो मत लो। कोई कह रहा है कि अरे यही है जिसमें सच बोलने की सच्चाई बची है, बाकी तो सबके ये हैं, ये तो शेर है कामरा, ये वो। तो भाई पहले तो ये डिसाइड करो कि या तो वो तुम्हारा मतलब समाज का उत्थान करने वाला व्यक्ति है, मसीहा है, या वो एक कॉमेडियन है जो कि सिर्फ जोक मार रहा है। तो यही नहीं डिसाइड हो रखा पहली बात तो, जितने भी उसके सपोर्टर हैं उनके बीच में। दूसरी चीज़ ये कि उसकी आर्ट या आर्ट फॉर्म, उसकी जो आर्ट है उसमें यही दिक्कत है, क्योंकि वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आर्ट नहीं है अपने आप में बाय इट सेल्फ, वो पॉलिटिकल वर्क है या फिर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पेडलिंग है। खत्म। कहाँ जा रहे हैं? मोहब्बत की दुकान। क्या करने जा रहे? मोहब्बत की दुकान खोलने। शाम में क्या खाएंगे? मोहब्बत की दुकान। तो उनको बोल दिया था ये फ्रेज पकड़ लो और कुछ नहीं बोलना है, उनको बोलने दो। तो उन्होंने बहुत बोला इस बार, उनको लगा खाली कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, बड़ा सन्नाटा, चलो हम बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने काफी कुछ बोला। उन्होंने सबसे पहले बोला कि वो आपकी 2 भैंसों में से एक ले जाएंगे। मैं गया अपनी बालकनी में, मैंने देखा एक भी नहीं मेरे पास। मैंने अपने दोस्त को पूछा कि तेरे पास है भैंसे? उसने बोला मेरे पास भी नहीं। मैंने बोला फिर ये किसकी बात कर रहे हैं? 2 में से एक किसकी ले जाएंगे? कौन सी? और कितने एथिकल चोर हैं अगर ये हैं? आ गया, मान लो राहुल गांधी आ गया आपके घर पे, और वो आ गया और वो उसके पास इतनी पावर है कि वो आपकी दोनों ले जा सकता है, लेकिन वो एक ले जाए, काफी एथिकल ये तो बात हो गई। पर धीरे धीरे उनको बताया गया कि सर इंडिया में लोगों के पास 2 भैंसे हैं नहीं, तो थोड़ा रिलेटेबल बात करो थोड़ा। तो उन्होंने कहा आपके घर की टोटी चुरा के ले जाएंगे, टोटी खोल के ले जाएंगे, आपके घर की टोटी खोल के ले जाएंगे। टोटी जो ये उसके ऊपर बात हो रही है जो राहुल गांधी ने नहीं कहा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर। अगेन अब जो लोग कह रहे हैं ना कि उसकी सिर्फ कॉमेडी को देखो, ये चीज़ देखो कि यहाँ पे भी कोई एक्यूरेट बात नहीं हो रही है, हाइपरबोली में ही बात हो रही है, एग्जैजरेशन ही हो रही है। कॉमेडी के इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यही किया जाता है। आई थिंक आप लोग इसी तरफ पॉइंट करना चाहते हो जब आप ये कहते हो कि कामरा इज जस्ट जोकिंग, यार सीरियसली मत लो। आई थिंक आप लोग इसी तरफ पॉइंट करना चाहते हो। ये होता है वो चीज़ जिसकी आप लोग बात कर रहे हो, वो नहीं होती जो वो कर रहा है। पता है आपको नल का टैप? मैंने कहा तो मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगा, मेरी टोटी का 1 दिनों से जाम है। कोई खोल दे, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, साला फ्री में ले जा रहे। लेकिन फिर उनको बताया गया कि सर आप सिर्फ डरा रहे हो, सारी नेगेटिव बातें हो रही है, कोई पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए, कोई पॉजिटिव ऐसा कि अचीवमेंट हो, जो अचीवमेंट। फिर उन्होंने ऐड बनाया है ना, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, है ना। I can't do it. I think lots of influencers do it really well. वो रैंटिंग बोला जो है वो बहुत मस्त कर पापा, है ना, वो मैं नहीं कर पाता। बट उन्होंने ऐड में बोला कि वॉर रुकवा दी इन्होंने। कौन सी वॉर? यूक्रेन रशिया वाली वॉर रुकवा दी। अयोध्या तो जीत नहीं पाए, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलो मान लिया, वॉर रुकवा दी, मैं मानता हूँ, ठीक है। गुड फेथ सिटीजन। क्या चूतिया कैंपेन होगा जिसका भी वो होगा कि इन्होंने वॉर रुकवा दी, जब उस दौरान में, जबकि ऑफ कोर्स जब वो लॉन्च हुआ होगा वो कैंपेन ऐड का, तो वॉर वो चल रही होगी। उनका कहने का मतलब ये था कि स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए 1 दिन के लिए या फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने सीज फायर या जो भी कुछ किया था ताकि निकल सकें लोग। बट क्या कर रहे हो यार, इस पे साफ तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो अगेन जहाँ पे बीबीसी क्या नाम उनका, बीजेपी का क्रिटिसिज्म बनता है, वाह यार क्या हरकतें तो करते हैं वो भी। वैसे मेरा प्रधानमंत्री कह रहा, मैं मान लेता हूँ कि वॉर रुकवा दी।
मैं जानना चाहता हूँ इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये कैसे रुकवाई कैसे है ना। रात को इनको 10 बजे इनको पता चला कि वॉर रुकवानी है, रात को 10 बजे इन्होंने जूम कॉल लगाया पुतिन को। पुतिन ने बोला अरे भैया, आप भैया बोलता है उनको, ठीक है, क्या हुआ? इन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, वॉर रुकवा दे। उसने कहा मेरी तो 3-4 चल रही, कौन सी? सही है, क्योंकि उसकी एक रशिया में भी वैगनर ग्रुप के साथ उसके जो वैगनर है वो लड़ रहे हैं, और एक दो जगह पे जैसे सीरिया में एक और चल रहा था उनका उसी टाइम पे, उसी दौरान ये में तो उसकी बात हो रही है शायद। उन्होंने कहा वो जो यूक्रेन वाली वो रुकवा दे। टार्टस में वो उनका सर देखो ऐसा है, मैं सीरिया आपको शायद पता नहीं है, मैं अपने देश का ना चीफ हूँ, मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो 6 पैक डाउन हूँ। आर्मी चीफ को बुलाता हूँ जूम पे, वो आ गया। आर्मी चीफ को बोला वॉर रुकवा दे, उसको बताया यूक्रेन, ताकि वो ना पूछे कौन सी वाली, उसको बता दिया ये वाली रुकवानी है। आर्मी चीफ ने कहा सर मैं भी 8 पैक डाउन हूँ, लेकिन मैं वो जो कहाँ है वो सेक्टर, वो स्पेसिफिक सेक्टर के चीफ को बुला लेता हूँ, उसको बोल देते हैं। उसको बुलाया गया जूम पे, उसने बोला कि सर ऑब्वियसली मैं भी नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन वहां का जो सिपाही है उसको बुला लेते हैं जूम पे, उससे बोल देते हैं। तो वो सिपाही आया, सिपाही को बोला गया वॉर रुकवानी है। उसने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा आप ऑर्डर करो, बट एक छोटी सी चीज मेरे को बतानी थी, वॉर 2 साइड से हो रही होती है, उनको कौन बताएगा? तो इन्होंने कहा जूम है, 100 पार्टिसिपेंट अलाउड होते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा जी जेलेंस्की को भी बुला लेते हैं कॉल पे। तो जेलेंस्की भी आ गया जूम पे, जेलेंस्की को बोला कि वॉर रोक दे। जेलेंस्की भी इनको भैया बोलता है, तो दोनों ने चाचा भैया ठीक है आप बोल रहे हैं। तो वहां भी सेम वही चेन ऑफ कमांड चला कि आर्मी चीफ आया, फिर सेक्टर चीफ आया, फिर सिपाही आया, सिपाही को बोला वॉर रोक दे। दोनों सिपाही तैयार थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन वो यूक्रेन वाले ने बोला सर एक छोटी सी बात बताना जरूरी है, हम तो रुक जाएंगे, तो स्टूडेंट्स को कौन बताएगा कि वॉर रुक गई है, तो निकलेंगे कैसे? इन्होंने कहा ठीक है हम स्टूडेंट्स को भी बुला लेते हैं जूम पे। तब तक वो 40 मिनट फ्री खत्म हो गया जूम। फिर थोड़ी देर में पुतिन का फोन आया, वापस आया पुतिन का कि मैं तो तुम्हारे स्टूडेंट ठीक है मैं निकलवा दूंगा, मेरे 12 गेस्ट फंसे हुए अंबानी की शादी में, उनको भी निकलवा। 1 साल से एड शीरन को तुमने राजपाल यादव बना दिया। सही खत्म हो गया यहाँ पे यार। अगेन भाई पता नहीं यार, आप लोग वो फर्क देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, या मैं ही एक जंकी हूँ जिसे ये डिटेल नज़र आ रही है, या मैंने ही कोई नशे किए हुए हैं। वैसे मैंने नशे नहीं किए हुए बाय द वे कि मतलब एक व्यक्ति जो, अगेन ये भी एक व्यक्ति है जो जिसकी डेप्थ है, जिसकी आर्ट में, जिसके शब्दों के 3 या 4 मतलब है। जब वो एक लाइन कहता है तो उसमें से 2-3 मतलब निकल जाते हैं। इनहेरेंटली फ़नी चीज़ है, किसी बंदे को गिराना नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जांपल कामरा के जो लास्ट के जो गाने हैं उसके जो स्पेशल में, वो क्या फ़नी है उसमें? किसी नॉर्मल बच्चे को भी अगर आप बोलोगे ना कि जिसका थोड़ा सा कि रुझान हो डिबेट विबेट में, इन सारी चीज़ों में, जो स्कूल में बैठा होता है कि भाई ये ले इस वाले गाने के ऊपर इस बंदे के अगेंस्ट कुछ बना के बता, या फिर इस बंदे के बारे में कुछ बना के बता इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो भी बना देगा। लास्ट का आधा पार्ट तो वैसे भी टोटल गार्बेज है टू बी ऑनेस्ट। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मज़ेदार लगेगा सुनने में जो टोटली उस तरीके की बात सुनना चाहते हैं, ताकि उनकी प्री कंसीव्ड नोशन और इन्फोर्स हो सके। बहुत सारे लोगों ने ये भी एक्चुअली लिखा कि भाई एक बार जब एक बंदा एक पार्टी को सपोर्ट करने लग जाता है तो उसके बाद फिर उसको उस पार्टी की सारी ही चीज़ें सही लगने लग जाती हैं। और एक चीज़ ये बहुत, मैं कहाँ कह रहा हूँ उनकी सारी बातें ठीक हैं, मैं तो कल भी कह रहा था भाई मोदी जी की मुझे ये बात गलत लगती है, अमित शाह की ये बात गलत लगती है। मणिपुर के ऊपर वाली बात हुई थी, वो मैंने खुद उठाई थी। उसके बाद एक जो कमेंटेटर थे उन्होंने बोला था कि मणिपुर पे भाई गवर्नमेंट फेल हुई है भाई फेल।
मैं कहाँ वन साइडेड उनको सही बता रहा हूँ, पर मैं जब बता रहा हूँ कि अब आपके जो हालात हैं, फॉर एक बात सोचिए, अगेन यही मेरा क्वेश्चन है आपसे, इस क्वेश्चन का जवाब सोचिए। राहुल गांधी को, बीजेपी को आप नहीं देते वोट, बीजेपी बहुत खराब पार्टी है, आप किसको वोट देते? किसी को तो आपको वोट देना पड़ता है ना। दूसरा सेकंड ऑप्शन आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी का कैलिबर अगर आपको लगता है कि मोदी से बेटर है और उसके शासन में एक बेहतर तरीके से शासन किया जाएगा, तो उन व्यक्तियों के साथ मेरी सहानुभूति ही है, बस और कुछ नहीं है। मैं उनको उनको मैं कन्विंस नहीं कर सकता, हाथ जोड़ सकता हूँ उनके आगे, ठीक है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ भाई, अब हम नहीं ला सकते ना राम राज्य अवेलेबल नहीं है ऑप्शन के अंदर। जो हमारे मेन्यू में जो ऑप्शन है उसी में से तो चूज करोगे ना। डेमोक्रेसी की एक लिमिट, ये भी लिमिटेशन है जिसके अंडर हमें काम करना है। तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, मैं कहीं मना नहीं कर, अब ये भी है ना बीजेपी के क्रिटिक वरुण ग्रोवर जी, 100% सपोर्ट करता हूँ उनको। तो होपफुली मैं इतना एस्टैब्लिश कर पाया हूँ कि विरोध करने का विरोध नहीं हो रहा, या विरोध करने को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। सरकार का विरोध या बीजेपी का विरोध या बीजेपी के एक्शंस या उनके बुरे कामों का या उनकी शॉर्ट कमिंग्स का विरोध जो कर रहे हैं या उनको जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको यहाँ पे नहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा पर से। क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक आर्ट के भेस में। पहली चीज, एक तो सोसाइटी के को एक डिस्टॉर्टेड वे, सोसाइटी की रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने को, क्योंकि जो कामरा रियलिटी पेश करता है कि इंडिया में भाई माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, वो पहली बात तो रियलिटी नहीं है। अगर आप सिलेक्टिव चीज़ें उठाओगे सोसाइटी से और उसको एक सर्टेन तरीके से पेश करोगे तो वो हो जाएगा रियलिटी को डिस्टॉर्ट करना। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का कामरा का वर्ल्ड व्यू है हमारी सोसाइटी के बारे में वो सच है, ठीक है। तो पहली बात क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कॉमेडी के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाने को, और दूसरी बात क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ऐसा दिखाने को कि मैं कर तो रहा हूँ कॉमेडी, लेकिन कर रहा हूँ किसी सर्टेन पार्टी का या किसी सर्टेन पार्टी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। ये चीज़ है। अभी थोड़े दिन पहले, मैं वैसे इस टॉपिक में मैंने एक वीडियो भी बनानी है, जो ये मोहन लाल है साउथ के जो एक्टर, जिनकी एम पूरन या कुछ इस टाइप का नाम है मूवी का, मुझे कंफर्म नहीं है। उसके इशू पे उन्होंने मूवी बनाई, उनकी जो मूवी है वो, उस पे उन्होंने थोड़ा आई थिंक अपोलोजाइज वगैरह किया है, जिसमें कि मैं एक लाइन सोच रहा था उनकी कि आर्ट का मकसद किसी भी ग्रुप, कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टी, माइनॉरिटी, रिलीजियस ग्रुप, किसी को भी टारगेट करना नहीं होता। और मैं काइंड ऑफ सोच रहा था कि ये बात कितनी ज़्यादा फिट बैठती है जो मेरा क्रिटिसिज्म है कामरा के वर्क के ऊपर, कि भाई उसकी जो आर्ट है वो बेसिकली एक सूडो आर्ट है। वो आर्ट के नाम पे कर रहा है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। क्योंकि अगर सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, अगर सिर्फ अमीर लोगों की अजीब हरकतों को क्रिटिसाइज करना है, तो मैं फुल अग्री करता हूँ। बहुत हाईली आर्टिस्टिक, हाईली डेवलप्ड लेवल पे वरुण ग्रोवर जी ने किया यही काम, और मैं इनके 100%, जैसा कि मैंने कहा, सपोर्ट में हूँ। मैं इन्हें पसंद करता हूँ, मैं इनका फ़ैन हूँ एक तरीके से। पर कामरा के बारे में ये नहीं कह सकता। डिस्टेस्टफुल, घटिया, हेटफुल, ये सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में उसकी बात सुन के। तो आई होप मैं ये जो डिफरेंस है ये मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ। जो लोग भी कह रहे हैं ना, अरे बीजेपी इतनी खराब है, ये वो, इसने उतने उल्टे सारे काम किए हैं, क्या उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस खराब थी तो बीजेपी की बुरी बातों को भी छोड़ देना चाहिए, जाने देना चाहिए, या उनको अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं, नन ऑफ दैट। लेकिन जो वो बंदा कर रहा है, मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं कर रहा जो आपको लग रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल ही फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक लगा रहे हो। अगर आप उसकी बातों के बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे, अगर आप उसकी बातों की इम्प्लीकेशंस पढ़ोगे, अगर आप उसकी बातों में इम्प्लाइड चीज़ें जो कही जा रही हैं, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो आपको लग जाएगा प्रॉब्लमेटिक। और जैसा कि बहुत सारे लोग जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो मेरे साथ बहुत सारी बातों पर अग्री भी कर रहे हैं, उन लोगों की बातों से भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ, और अगेन, सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है उसकी कॉमेडी का या उसके स्पेशल का,
उसका एक सोशल रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, जिसका कि हमारी कंट्री में एक बहुत तगड़ी हिस्ट्री रही है भाई। कंटिन्यूसली ऑन गोइंग परपेचुअल वॉर चल रही है हमारी कंट्री की उसी एक इशू के ऊपर। और उसी एक इशू में तुम अगर डिस्टॉर्ट करके रियलिटी को सोसाइटी में बताओगे कि भाई एक ग्रुप तो बिल्कुल ही मस्कीन है और एक ग्रुप बिल्कुल ही विलेन है, गब्बर है बिल्कुल, जो कि है नहीं रियलिटी में। ये तो हर किसी को रियलिटी, दोनों साइड के समझदार लोगों को भी इस बात की रियलिटी का अंदाज़ा होगा कि कोई मस्कीन नहीं है और कोई मतलब गब्बर भी नहीं है, कोई मोगैम्बो भी नहीं बैठा हुआ इधर, कोई शाकाल भी नहीं बैठा हुआ राइट। जहाँ जिसका दाव लग जाता है वहाँ वो तगड़ा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अगेन उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहता, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर कन्विंस करना किसी के लिए भी, किसी को भी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ इसे एंड करते हैं। होपफुली मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर पाया हूँ उन लोगों को जो कि इस बात पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि क्यों तुम इसको बुरा वाला कह रहे हो, या तुम इसको इस बात पे क्रिटिसाइज़ क्यों कह रहे हो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। नहीं, मैं उस बात पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं उसके सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म, उसके सीडो आर्ट और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो स्पेल कर रहा है, डिस्पेल कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। होपफुली यहाँ मैंने क्लियर किया होगा।